So hey guys, what's up? This is AJ and today in this video we are going to talk about the list. So as you all know कि लिस्ट आ चुकी है जिसका आप इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे थे काफी दिनों से, तो वो लिस्ट आ चुकी है। कल रात को मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में आपको बताया था कि लिस्ट आ चुकी है, तो प्रोसीजर मैंने आपको बताया था बेसिकली लिस्ट देखने का। तो उसके नीचे मैंने लास्ट में बोला था कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको कोई से भी अगर IMU कैंपस मिला है तो आप नीचे कमेंट करके बताना आपको कौन कौन से मिला है। तो उसके जस्ट 1 घंटे के आसपास ही 100 कमेंट उसमें हो चुके थे और अभी वैसे 150 के आसपास कमेंट हो चुके हैं उसमें। और जो मैंने कमेंट पढ़े ना तो सबसे पहले तो हाथ दुख गया था लाइक कर करके और रिप्लाई कर करके क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट एकदम अचानक से आ गए थे। ठीक है, और सभी को बेसिकली वही मिला है जो चाहते थे। खासकर फायदा उन्हें बहुत हुआ है। कुछ कमेंट मुझे इंस्टा पे आए थे कि भैया आपकी रैंक लिस्ट एनालिसिस वाली वीडियो से बहुत हेल्प हुई है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था उससे आपकी काफी ज्यादा हेल्प होगी, क्योंकि वो एकदम एक कह सकते हो एक नकल की तरह है कि जो पुरानी पे जो काउंसलिंग लिस्ट थी उस पे मैंने कहीं ना कहीं एनालिसिस करके या कंपेयर करके बताया था कि आपको क्या प्रोसीजर आपको होना चाहिए, मतलब क्या कैसे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बताया था। और प्रायोरिटी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चाहिए मतलब आपको अपने हिसाब से कोई कैंपस चाहिए तो उसमें प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली डाउट के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कॉन्ग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं। बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत से नाम मुझे याद थे और जानता हूं कि मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर तो नीचे बहुत अच्छी रैंक के हिसाब से आया हुआ है। तो सब बोल रहे थे भैया मुझे IMU कोलकाता मिल गया, मुझे नवी मुंबई मिल गया, चेन्नई मिल गया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो कॉन्ग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पता नहीं है तो मेरा सेकंड चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। और खुशी के बहाने उसे भी लाइक थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और सेकंड थिंग जो हम बात करने वाले हैं वो है क्लास के बारे में। ठीक है, तो क्लास मैंने डेमो क्लास पहले करा दिया। बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं कि भैया डेमो चाहिए। देखो डेमो पहले से करा दिया, वो भी 2 कराई है। तो अगर आपको वो क्लासेस अच्छी लगी थी जिसने भी अटेंड किए तो आप अगर आप इंटरेस्टेड हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन आप मुझे DM कर सकते हो। वैसे काफी ने कर दिया है, 10-12 नाम पहले ही आ चुके हैं, लेकिन मैंने बताया था आपको लिमिटेड करूंगा। अगर स्टार्ट करूंगा तो लिमिटेड करूंगा। ठीक है, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन DM मी ऑन इंस्टा, अदरवाइज यू कैन सी द कम्युनिटी पोस्ट। जो कम्युनिटी पोस्ट है ना उसको एक बार अच्छे से चेक कर लेना, उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन सब दी हुई है। ठीक है, तो बस इतना ही। अब हम मेनली बात करने वाले हैं जो भी डाउट्स हैं। तो वीडियो में भी थोड़ा सा लंबी जा सकती है क्योंकि बहुत से डाउट्स थे। तो सबसे पहले है वेट फोर्स। देखो बहुत से पूछ रहे थे भैया मेरा नाम नहीं आया है पहली लिस्ट में, तो मैं क्या करूं। ठीक है, एक तो मुझे एक कमेंट आया कि भैया मेरी रैंक है 9000 के आसपास और मैं डिप्रेस हूं। यार देखो अगर तुम अभी ज्वाइन कर रहे हो मेरे चैनल को, ठीक है, तो तब तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर तुमने पहले ज्वाइन किया है, तुमने पहले ही जो वीडियोस देखी है ना, तो उसमें मैंने पहले ही बताया था किस रैंक में किस किस को कौन सा मिल सकता है और प्रायोरिटी वाइज उसे रख सकते हो। तो इससे बहुत हेल्प होने वाली थी। तो ये एक प्रॉब्लम है। और बहुत से बोल रहे हैं भैया मेरा नाम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकेंड लिस्ट का वेट करो। सेकंड लिस्ट का वेट करोगे मिल जाता है। ठीक है, थर्ड कभी कभी थर्ड लिस्ट में भी आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था तुम्हें पहले में नाम ज्यादा आते हैं। पहले में जैसे कि 850 के आसपास आए होंगे नाम, तो दूसरे में थोड़ा कम आएंगे। ठीक है, ऐसे में रहता है। लेकिन लिस्ट का वेट करोगे तुम्हारा नाम नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो एक कमेंट काफी आ रहा था, वो आ रहा था कि भैया मुझे IMU कैंपस से DNS करना है या नहीं। देखो मैं कोई होता नहीं हूं ये बताने वाला आपको, लास्ट में जो कॉल होगी वो आपकी होगी। मैं इतना बता सकता हूं कि रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है IMU कैंपस में। आप प्राइवेट के लिए जा सकते हो अगर आप DNS करना चाहते हो। BSc के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है IMU कैंपस में, बट DNS इट इज नॉट कि बहुत अच्छा कह सकते हो, क्योंकि 1 साल का कोर्स होगा फिर 18 महीने की अभी जो सेल होती है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि IMU कैंपस से करोगे तो थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि प्राइवेट में प्लेसमेंट अच्छी है। अगर आप चांस लेना चाहते हो ये आप पे डिपेंड है। ठीक है, मैं कोई होता नहीं हूं, लेकिन लास्ट कॉल आपका ही है। तो मैंने पहले भी इसके बारे में बात की हुई है।
डीएनएस विदाउट स्पॉन्सरशिप वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो उस वीडियो को जरूर देखें, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। और ये पक्का देखना, जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने एक्सप्लेन किए थे 2-3 पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अपग्रेडेशन। बहुत से बोल रहे थे भैया कि अपग्रेड कैसे होंगे, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, जो हमारी लिस्ट निकलती है, पहली लिस्ट निकली है, उसमें मेनली आपने 2 प्रायोरिटी अगर डाली है, जैसे 5 प्रायोरिटी जो भी है, 5-6 प्रायोरिटी जो भी डाली है, लेकिन जो स्टार्टिंग की 2 प्रायोरिटी है, सपोज करो पहले आपने कोलकाता डाला है बीटेक के लिए, दूसरा आपने मुंबई डाला है, और आपकी जो पहली लिस्ट है उसमें आ जाता है आपका नाम मुंबई में, ठीक है, और आपको चाहिए ओनली कोलकाता। तो आप क्या करते हो, कंफर्म नहीं कराते हो अपनी सीट। जो 25,000 से आपकी सीट कंफर्म होगी तो आप सीट कंफर्म नहीं कराते हो। तो जो सेकंड लिस्ट होगी ना, जो आएगी, अगर किसी ने वहां पर पहली लिस्ट में अगर कोलकाता नहीं, मतलब कोलकाता के लिए सीट बची होगी ना, तो आपका वहां अपग्रेडेशन हो सकता है, लेकिन ये काफी कम होता है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं मिलेगा आपको कि 20-30 नाम, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला अपग्रेडेशन। जैसे कि सीट के हिसाब से सीट पे डिपेंड करता है, तो कभी कभी 3-4 पे अपग्रेडेशन हो जाता है। बीएससी में तो काफी होता है, लेकिन बीटेक की बात करो, ठीक है, कभी 4-5 पे अपग्रेडेशन रहता है, कभी थर्ड लिस्ट में तब अपग्रेडेशन रहता है। मैंने आपको पहले ही भी बताया हुआ है कि मेनली ये सीट अगर आपकी बची हुई है और आपने अगर सीट कंफर्म नहीं कराई है तो तभी आपका अपग्रेडेशन होगा, और ये भी डिपेंड करता है सीट पे। तो इट इज अ रिस्की थिंग, लेकिन अगर आपको आपने ये सोचा है कि मैं करूंगा तो इससे ही करूंगा, तो आप ये थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। बट मेनली मैं जो बताना चाहता हूं कि ये डिपेंड करेगा सीट अगर बची होंगी तो। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, जो बोल रहे थे कि भैया ये क्या है कि ये रैंक लिस्ट है, तो वो रैंक लिस्ट है, ठीक है, जो पहले आ चुकी थी, मतलब आपका रिजल्ट वो ऐसा कुछ वो अलग सा है नहीं। बहुत से पूछ भी रहे थे ना, तो और एक और डाउट बहुत आ रहा था, वो बोल रहे थे भैया कि कॉलेज अलॉट कब होगा। देखो, जो तुम्हारी ये लिस्ट आई है ना, उसमें कॉलेज अलॉटेड है। अब देखो, तुमने वहां पे देखा होगा तुम्हारे प्रेफरेंस थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है, लेकिन जो तुम्हें एक बगल में एक नंबर दिया गया होगा अलॉटेड अंडर जो भी है इंस्टीट्यूट, जो भी लिखा होगा उसके नीचे, तो 1, 2 उस पर कुछ लिखा होगा 1, 2, 3, तो उसका मतलब है तुम्हें कौन सा कॉलेज मिला है, मतलब प्रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। अगर 1, 2, 3 में तुम्हारे जो भी प्रेफरेंस है, तो वो ही हिसाब से 1, 2, 3 जो भी नंबर तुम्हें मिला होगा वो तुम्हारा कॉलेज है। बहुतों को ये डाउट हो रहा था, तो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, अदरवाइज ये एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ प्रेफरेंस का मैंने हमेशा बता दिया था, पहले ही बता दिया था, जो मैंने 2-3 वीडियो काउंसलिंग लिस्ट पे बनाई थी, उसमें मैंने हमेशा आपको एक चीज बताई थी कि प्रेफरेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये चीज मैंने देखी, क्योंकि ना बहुतों ने ना यार प्रेफरेंस गलत भी डाली हुई है। प्रेफरेंस में मतलब बहुत सा है, ठीक है, बहुतों ने नवी मुंबई और चेन्नई से पहले कोचिंग भी डाला है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सब में आप पे, वैसे मेन आप पे ही है, मैं तो जस्ट बता ही सकता हूँ, ठीक है। तो बहुतों ने ऐसे ऐसे चीजें भी की हुई हैं, किसी किसी ने डायरेक्ट IMU जैसे DNS के लिए किया हुआ है, ठीक है। तो अच्छी चीज है, जो आप लास्ट में तो आपका ही कॉल है, ठीक है। तो प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया था आपको पहले से ही। और ना वो कैटेगरी की बात करूँ ना, सो सही बताऊं तो कैटेगरी में बहुत ज्यादा मिली हुई है सीट्स, लाइक यार ये तो इट इज लाइक वेरी जनरल वालों के साथ थोड़ा प्रॉब्लम काफी ज्यादा है यार। इस टाइम में तो मैंने कुछ ज्यादा ही देखी, मतलब। और 856 नेम्स है, और जो लास्ट रैंक गई थी वो थी 1757 तक, जो भी सीट्स के अंडर अलॉटेड थी। सो बहुत से एक कमेंट बहुत ही ज्यादा आ रहा था, वो था प्रोविजनल लेटर कब आएगा। सो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। देखो, मैंने तुम्हें कल कुछ एक्सप्लेन किया था। पहला पॉइंट था कि जो लिस्ट हो गई, जो मैंने दूसरा पॉइंट तुम्हें एक्सप्लेन किया था वो था तुम्हें पेमेंट करनी है। और पेमेंट जब तुम करोगे ना, तो उसका मतलब है क्या, 25,000 जब तुम, वैसे ये प्रोग्राम फीस है, ठीक है, ऐसा मत सोचें कि अलग सी फीस ले रहे हैं, प्रोग्राम फीस है। जब तुम 25,000 पे करोगे ना, तो तुम्हारी सीट कंफर्म हो जाएगी। आफ्टर दैट यू विल गेट द प्रोविजनल लेटर, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो सीट है वो कंफर्म तो हो जाएगी, फिर उसके बाद आपको वेरिफिकेशन कराने अपने डॉक्यूमेंट के, देन एडमिशन। इतना सिंपल प्रोसीजर। इसको बहुत से डिफिकल्ट या अजीब बना रहे थे कमेंट सेक्शन में कि यार नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अजीब नहीं, कुछ नहीं है, पहले 25,000 आपको जमा कराने होंगे, देन ही कंफर्म होगा, ठीक है। और वैसे अगर तुम्हें कोई डाउट हो रहा है ना, एक चीज और बता देता हूँ, काउंसलिंग लिस्ट की एक वीडियो मैंने बनाई थी, काफी कह सकते हो 3 हफ्ते या 1 महीने पहले एक काउंसलिंग लिस्ट पे मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने सारे प्रोसीजर अच्छे से समझाए हुए हैं, तो उस वीडियो को भी देखो।
बहुत ही अच्छे से तुम्हें सब पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत से चीजें मैं आपको डायरेक्ट बता नहीं सकता हूँ, क्या पता किसी के मन में क्या चल रहा हो, लेकिन उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है पॉइंट। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उसकी लिंक मिल जाएगी, तो उसको वीडियो को जरूर देखें। और एक चीज और जो लास्ट में मैं बताना चाहूंगा, देखो 3 या 4 लिस्ट आएंगी। पिछली बार 2019 में 4 लिस्ट आई थी, तो मैं भी देखते हैं सीट के हिसाब से आती है वैसे लिस्ट, ठीक है। 3 या 4 लिस्ट आपको देखने को मिलेंगी। तो उसमें अगर चारों में आपका नाम नहीं है, लेट सपोज करो आपका चारों में ही नाम नहीं है, तो आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि बहुत से पूछते थे भाई मेरी 10,000 रैंक है और तो मुझे मतलब ठीक है, तो मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ कि 4 लिस्ट आएंगी, अगर उनमें नाम नहीं है तो आपको 9,000 रिफंड हो जाएगा। 1,000 आपका जो प्रोसेस है काउंसलिंग प्रोसेस उसका लग जाता है, ठीक है। 9,000 आपको मिल जाएगा। और जो मैंने ये प्रोग्राम फीस बताई है 25,000 वाली, तो ये है नॉन रिफंडेबल ऑल्सो, ठीक है। आप इसे रिफंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये आप एक बार बुक कर लिया तो बुक कर लिया, डजेंट मैटर कि आपको बाद में चेंज करना है, कुछ करना है नहीं, ठीक है। तो ये चीज है, और सिंपली यही सारे पॉइंट्स थे जिनके बारे में मैं बात करना चाहता था। और जो भी क्वेश्चंस है ना, वैसे बेसिकली मुझे लगता है सारे जितने भी क्वेश्चंस थे सारे मैंने एक बार चेक किए थे नीचे कमेंट से, फिर मैं तभी बताया है। अगर फिर भी छूट गए होंगे तो देखेंगे लाइव स्ट्रीमिंग में कभी। और कांग्रेट्स वन मोर टाइम टू ऑल ऑफ यू जिनको पहली लिस्ट में नाम आ गया है, और जो भी वेट कर रहे हैं कोई नहीं, थोड़ा और वेट कर लो, सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा, कोई ऐसा वो नहीं है। अगर तुम्हारी रैंक अच्छी है तो तुम्हारा नाम आ ही जाएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।